नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे ओवैसी को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे ओवैसी का तो अभी ऐसा कोई बयान आया नहीं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको बिलाल नाम के यूजर ने शेयर किया है और इसमें जो शख्स है वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे ओवैसी जिसकी जीत के लिए प्रचार करते हैं वो तो हार जाता है और जिसकी हार की दुआ करते हैं वो जीत जाता है। और ये शख्स अपनी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो भी शायद हैदराबाद के ही है पंकज जी ना, जो वो वीडियो बना रहे हैं, वो इनके लिए पनौती जैसे शब्द का या मनुष्यत जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शब्द हालांकि मैं यूज नहीं कर रही, वो कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगी पंकज जी, आप ओवैसी के बारे में तो खैर बहुत सारे लोग जानते ही हैं सारी चीजें कि क्या उनकी विचारधारा है, कैसे उनके भाई या ये 15 मिनट को लेकर मजाक उड़ाते हैं या धमकियां देते हैं, लेकिन इन सबसे इतर किस किस की जीत के लिए इन्होंने आह्वान किया, कौन कौन कैसे कैसे हार गया और जिसकी हार की दुआ पढ़ते हैं वो कैसे जीतता चला जा रहा है नरेंद्र मोदी के अलावा, वो लिस्ट जरा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए नम्रता, ये ओवैसी साहब वैसे तो अपने आप को मुसलमानों का नेता मानते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस नेता को इन्होंने जिताने की अपील की है अपनी पार्टी के भी, वो हारा जरूर है। मैं राज्य दर राज्य बता रहा हूं। शुरू करते हैं पहले इन्हीं के राज्य से, तेलंगाना से। इन्होंने कहा कि केसीआर को जिताना है इस बार। केसीआर इस बार बुरी तरह हार गए। कांग्रेस की सरकार बन गई कई सालों बाद, जब से तेलंगाना बना। अपने ही राज्य में इन्होंने कहा, एक हैदराबाद में कहा कि एक पतला पतला उनका सरनेम है, कहा कि पतले को इस बार जिताना है। एआईएम का एक कैंडिडेट है, वो हार गया बेचारा बुरी तरह। सिकंदराबाद में मोटे को जिताया, वो ही हार गया। अब अपना राज्य में तो ये समझ गए कि कुछ नहीं चलने वाला, तो पड़ोसी राज्य गए। इस बार कहा कि इस बार जगन मोहन को जिता देना है, कुछ भी हो जाए, मुसलमानों एक हो जाओ। जगन मोहन इतने दिन बाद बुरी तरह हार गया, चंद्रबाबू नायडू जीत गए। और दूसरे राज्य आइए, हमारे बिहार में आप आइए, अख्तरुल इमाम बहुत अच्छे नेता, कहा कि इस बार अख्तरुल इमाम के साथ रहना है, मुसलमानों एक हो जाओ, इस बार जिता देना है। वो पहली बार बेचारा हार गया बुरी तरह। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील को जिताना है, इम्तियाज जलील इस बार हार गया। फिर कहा कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर को जिताना है, हम लोग दलित मुस्लिम एकता है, प्रकाश अंबेडकर हार गए, बुरी तरह हार गए उनकी पार्टी। बोले वंचित बहुजन अघाड़ी को जिताना है इस बार, वो बुरी तरह हार गई। उपेंद्र कुशवाहा अच्छे खासे नेता थे, केंद्र में मंत्री बने थे, ये जाके गठबंधन कर लिया, कहा इस बार उपेंद्र कुशवाहा को जिताना। उपेंद्र कुशवाहा 0 आया, बुरी तरह हारे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। तो ये ऐसे मतलब कहा जा रहा है कि पता नहीं ऊपर वाले ने इनकी जुबान में वो शक्ति दी है कि जिसको जिसको जिताने बोलते हैं वो हारता जरूर है। और मैं एक हैरान करने वाली बात बोलता हूं, इससे पहले के चुनाव में इन्होंने कहा कि इस बार एचडी कुमारस्वामी को जिताना है, तो एचडी कुमारस्वामी हार गए इससे पहले वाले चुनाव में। और इस बार लगा कि नहीं, इस बार इसे हराना है, तो एचडी कुमारस्वामी जीत गए। मतलब कि तमाशा, ये गुजरात में गए, जिसको जिसको जिताने की अपील की। अब मैं इसे मजाक में नहीं बोल रहा, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है। और मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिया उनसे पूछिए। और जो बिलाल साहब है वो हैदराबाद के, इनके खानदान को भी जानते हैं, इनके अच्छे खासे ये है, वो कांग्रेसी हैं हालांकि। अब ओवैसी ने दिल्ली में किसे कहा है, इसलिए इनसे कोई गठबंधन नहीं करता। अब सब कोई बोलता है एक दूसरे की बी टीम है, कांग्रेस बोलती है भाजपा की बी टीम है, बीजेपी बोलती है कांग्रेस वालों की बी टीम है, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं ये दोनों की बी टीम है। ये पता नहीं कौन कौन सी किसकी किसकी टीम है। ये ममता बनर्जी से इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि दीदी मेरे साथ गठबंधन कर लो। ममता बनर्जी का नहीं बाबा नहीं, तेरे साथ नहीं, तेरा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, अगर मेरे समर्थन का ऐलान कर दिया तो बीजेपी आ जाएगी। इसलिए ये आज एकांकी, अकेले, एकला चलो। अच्छा, ये छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन कर लेता है। अच्छा, जिन दलों को ये भी पता है कि मेरी भी 0 तेरी भी 0, दोनों 0 मिल जाएंगे तो क्या होगा, 0। ये वंचित बहुजन अघाड़ी वगैरह इस तरह की पार्टियां इनको मिल जाती है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में राजभर जी के साथ एक बार किया था, ओम प्रकाश राजभर के साथ, वो ही बेचारे हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कान पकड़ा, बोले कि नहीं तू बहुत बड़ा वाला है, तेरे साथ तो गठबंधन नहीं होगा। तो जब तक ये नरेंद्र मोदी की हार की दुआ करते रहेंगे तो मतलब वो भी जीतते रहेंगे। यही तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो बोले कि वो मुसलमानों के राहुल गांधी है। अब मैं नहीं समझ में कि किसका, माने ये क्या हुआ।
तो बोले कि जिस तरह राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए पनौती हैं, ये जब तक आदमी ये रहेगा तब तक मुसलमानों की हालत न सुधरने वाली है, न उनका मेन स्ट्रीम में कोई से बढ़ेगा। और पता चला कि ये जब तक मोदी के हार की दुआ करते रहेगा तब तक वो जीतते रहेंगे। अरे पता है, इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत टफ फाइट था पिछली बार। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लग रहा था कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की बहुत अच्छी ये होगी, मतलब माफ कीजिएगा, बसपा और अखिलेश यादव इन दोनों ने गठबंधन किया था। तो उस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, लगा कि देखिए बीएसपी आ गई, समाजवादी पार्टी आ गई, दोनों एक साथ आ गई, इसका मतलब जीत तो निश्चित है। अब ये भाई साहब आते हैं और दहाड़ते हैं, मोदी चला जाएगा हिमालय में, योगी चला जाएगा अपने मठ में, बताओ हिंदुओं तुम्हें कौन बचाने आएगा। हिंदुओं ने कहा कि ले, हार गए दोनों, अखिलेश मायावती दोनों आ गए योगी जी। ना किसी की मठ में वापसी हुई, ना किसी की हिमालय में वापसी हुई। अरे हमारे यहाँ एक कहावत है गांव देहात में, कसैया के श्रापने से गाय थोड़ी ना मरती है। तो यही हाल हो गया। अब इनके कहने से योगी चला जाएगा मठ में और मोदी हिमालय में चला जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा हिंदुओं का कहीं कुछ नहीं होगा। अभी चाय वाला आया है तो इतने परेशान है, गाय वाला आया तो खुद समझ नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया, इसी के हवाले से मैंने सोचा क्यों ना लोगों को बताया जाए, चर्चा की जाए, क्योंकि ओवैसी को लेकर तरह तरह की बातें तो होती हैं। मुसलमानों के बहुत बड़े नेता ये खुद को मानते हैं, लेकिन जब भी कभी ग्राउंड जीरो पर जाना होता है, या मैं पर्सनली भी खुद लोगों से बातचीत करती हूँ, खासकर इस समुदाय से, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग इनके ऊपर गेंद फेंकते हैं कि ये उसकी बी टीम है, ये उसकी बी टीम है। और मुस्लिम समुदाय में भी बहुत हद तक इनके ऊपर भरोसा नहीं है। वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, वो किसी दूसरे दल को देख लेंगे नजर उठाकर, लेकिन इनकी तरफ बहुत ज्यादा भरोसा मुझे नजर नहीं आता। इनफैक्ट मैंने गोधरा में भी वही चीज देखी थी गुजरात चुनावों के दौरान। वहां के मुसलमानों ने कहा कि उनका नाम मत लीजिए, बस उनका ही नाम मत लीजिए। तो फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि बहुत हद तक इनको लेकर थोड़ी सी नकारात्मकता है, और इनको मुझे लगता है उस दिशा में काम करना चाहिए बजाय लोगों के प्रचार के, क्योंकि उसका तो कैसा इफेक्ट हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। खैर, शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे टॉपिक पर। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।